इस आर्टिस्ट ने सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े R&B हिट्स नहीं दिए, बल्कि एक ऐसा सपना बेचा जिसे सुन के लोगों को लगा कि ब्लैक पैंथर की वकांडा रियल लाइफ में आ सकती है। लेकिन सैडली 2025 तक लोगों को यह पता चल गया कि वो सपना बस एक खोखला झूठ था जिसमें करोड़ों रुपए डूब गए। इस आर्टिस्ट का बोलना था कि ये जो शहर है वो कुछ ऐसा दिखेगा, बट करेंटली वो कुछ ऐसा दिखता है। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है वन ऑफ द बिगेस्ट R&B आर्टिस्ट हु एवर एग्जिस्टेड, एकॉन की। What you're looking at is the plan for $6 billion city in Senegal. A literal utopia that promised to revolutionize Africa. This Grammy-nominated singer promised to build a $6 billion futuristic city that was sold like a real-life Wakanda. In 2020, rapper Akon made an announcement that he was building his own $6 billion future city in Africa that looks like the hybrid of Dubai and the fictional city of Wakanda. Akon, जिनका जन्म हुआ सेंट लुइस मिजोरी में, एंड ही वाज रेज्ड बिटवीन सेनेगल एंड अमेरिका। एकॉन का चाइल्डहुड कल्चर्स का परफेक्ट मिक्स था। साल 2004 में जब एकॉन ने अपना एल्बम ट्रबल ड्रॉप किया तो दुनिया को एक नया R&B स्टार मिला। इस एल्बम के गाने जैसे कि लॉक्ड अप और लोनली सिर्फ चार्ट टॉपर्स नहीं बने, बल्कि स्ट्रीट एंथम्स बन गए। Why do what I do? The freedom ain't getting no closer. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. फिर आया एकॉन का एल्बम कन्विक्टेड 2006 में, और इस एल्बम में हमें मल्टीपल हिट्स जैसे कि स्मैक दैट फीचरिंग एमिनेम एंड आई वाना लव यू फीचरिंग स्नूप डॉग देखने को मिले। I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna whining and grinding up on the floor. I know you see. इस एल्बम ने एकॉन को इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया एंड इवन इस एल्बम की वजह से एकॉन इंडिया तक भी पहुंच गए। पहली बार मैंने एकॉन को स्मैक दैट से ही डिस्कवर किया था एंड इवन एमिनेम को भी पहली बार मैंने स्मैक दैट में ही सुना था। एकॉन की आवाज, उनका अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी और उनका यूनिक फ्यूजन साउंड, इन सब ने एकॉन को बाकी आर्टिस्ट से बिल्कुल अलग बना दिया। एकॉन दूसरे आर्टिस्ट के लिए भी हिट मशीन बन गए थे। माइकल जैक्सन, विटनी ह्यूस्टन, लेडी गागा और भी इंडस्ट्री की कई बड़े आर्टिस्ट के साथ एकॉन ने काम किया और ये लिस्ट काफी लंबी है। और अगर तुम लोग को याद होगा तो बॉलीवुड मूवी रावण में जब शाहरुख खान एकॉन को इंडिया लेके आए थे और हमें एकॉन छमक छल्लो गाते हुए देखने को मिले थे, वो बॉलीवुड के लिए एक बेंचमार्क है। कैसा शर्माना आजा नच के दिख। Just punch the. Let him hear that word. Just let him hear that word. कैसा शर्माना आजा नच के दिखा दे। और एकॉन का बॉलीवुड में आके गाना करना हमें उनकी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बताता है। 2008 से 2010-12 के बीच एकॉन लिटरली हर जगह पे थे, हर चार्ट्स में, हर प्लेलिस्ट में, हर क्लब में सिर्फ एकॉन का गाना बजा करता था। बट फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही एकॉन फैंस ने, म्यूजिक फैंस ने कभी सपने में भी सोचा होगा। एकॉन का जो विजन था वो बहुत ही वास्ट था। वो सिर्फ म्यूजिक में नहीं, म्यूजिक से बाहर भी कुछ करना चाहते थे, अपने लोगों के लिए, अफ्रीकन्स के लिए कुछ करना चाहते थे। और 2014 में उन्होंने लॉन्च किया एकॉन लाइटनिंग अफ्रीका, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि 28.8 मिलियन लोगों को सोलर इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट ने उनकी अफ्रीका में एक विजनरी और मसीहा वाली इमेज क्रिएट कर दी। लोगों को ऐसा लगा कि एकॉन सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंट सेवियर है। सो तुम लोग को ये बात तो पता होगा कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। वैसे तो हमें पास्ट में भी काफी सारे अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट देखने को मिले हैं, बट बहुत कम आर्टिस्ट ने अफ्रीका के लिए इतने बड़े स्केल में इसके पहले कुछ किया था। तो अफ्रीकन लोगों का एकॉन के साथ कनेक्ट होना नॉर्मल था। बट इसके बाद एकॉन ने चीजों को और ज्यादा लेवल अप किया। साल 2018 में एकॉन ने अनाउंस किया अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एकॉन सिटी, एक फ्यूचरिस्टिक इको फ्रेंडली मेट्रोपोलिस सेनेगल में, जिसका इंस्पिरेशन था मार्बल की फिक्शनल किंगडम वकांडा। गवर्नमेंट ने एकॉन को इस प्रोजेक्ट के लिए 2000 एकड़ की लैंड दे दी। $6 बिलियन का बजट अनाउंस हुआ। प्लान में स्काई स्क्रेपर्स, लग्जरी रिजॉर्ट, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स और एक फिल्म इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट सिनेउड तक था। American-born Senegalese singer Akon, in a recent interview with media personality Nick Cannon, revealed that he has started work on developing his own city in Senegal called Akon City. According to him, he started building the city since March this year and it is expected that it will be completed in 10 years' time.
you building your own city. Like tell me about that, man. Like, and is it called Akon Land? Akonville? It's Akon City. The city is gonna be called Akon. So it's the Akon. And it's like it's a future city. Like everything's ran on like futuristic stuff, right? It's all renewable. The Akon Solartainment City is all renewable. And this ain't like no Sims game or nothing. Like, this is a real physical place that people can go to. Yeah, a real physical place. It's gonna have a real airport. My man got his own city. It's like it's some real coming to Americans. If he got his own money, like you got an Acoin and you have your own city. That's right. How and when will Akon City be complete? Well, it's a 10-year building block. So और सबसे बड़ी बात कि इस सिटी का अपना करेंसी होने वाला था Acoin cryptocurrency. Platinum selling artist Akon is working on a new business venture. He's launching his own cryptocurrency called Acoin. Akon says Acoin will be the currency for his futuristic town under development in Senegal. When asked how the currency will work, Akon replied, quote, "I come with the concepts and let the geeks figure it out." And I do believe he's from Senegal, so I'm curious to see how that all works out. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि सेनेगल और अफ्रीका में इकोनॉमिक डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से वहां की जो करेंसी है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा गिर चुकी है। एकोन ने बोला कि अफ्रीकन्स अपनी अनस्टेबल लोकल करेंसी के बदले Acoin से पेमेंट करेंगे। नवंबर 2020 में Acoin लॉन्च हुआ और लोगों को Acoin के ऊपर ट्रस्ट था। लोगों ने इस कॉइन पे इन्वेस्ट किया और इस कॉइन का वैल्यू $0.58 तक पहुंच गया। हाई पीक पे था। लोगों को लगा कि ये नया इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, बट कहानी तो कुछ और ही थी। लेकिन 4.5 साल के बाद ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। Acoin सिटी का फाउंडेशन स्टोन तो लग गया था, बट अगर सिटी की डेवलपमेंट देखी जाए तो गेस करो सिटी कितना बना होगा? आधा, 10%, 5%। सिर्फ सिटी का वेलकम सेंटर ही बना था, वो भी आधा। Acoin का प्राइस $0.58 से गिर के $0.003 तक पहुंच गया। जो लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग लगाई थी उनका सब पैसा बर्बाद हो गया। गवर्नमेंट ने वार्निंग दी कि अगर काम शुरू नहीं हुआ तो वो लैंड वापस ले लेगी। मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे एक पॉन्जी स्कीम बुलाया। तुम लोगों ने फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी, राइट? वही वाला स्कीम यहाँ पे Acoin भैया ने लगाया था। रिपोर्ट्स का ये बोलना था कि Acoin ने बस नए इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर के पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न किया है, प्रोग्रेस का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए। फिर यहाँ पे Acoin ने ब्लेम गेम खेला। कोविड-19, इकोनॉमिक क्रैश और पार्टनर्स की डिले का। Studies alone took 2.5 years. Yeah. Before construction even began. And sadly, Acoin promises को रियलिटी में नहीं बदल पाए। इसके बाद Acoin के ऊपर स्कैम एलिगेशंस लगे, पर वो कहते रहे कि उनका इंटेंशंस प्योर था। But the beautiful part about Africa is that labor is everywhere. Yeah. And it's cheap. That's the easy part. Like, all that's easy. Like, that's the easy part. The mistake I made was announcing it before I got started. Because once I announced it, people thought it already existed. So that's why that time that you're talking about that seems like that's long, the moment it came on my mind, I said, cool, I'm going to announce it, and then through that announcement, I'm going to find the support, I'm going to find the financing, and I'm going to find the people that actually have the infrastructure to help me pull this thing together, right? What I didn't calculate was, the moment I announced it, people thought this shit was already existed. Yeah. लेकिन ये कहानी सिर्फ Acoin की नहीं है, ये कहानी है ट्रस्ट की, ये कहानी है एक सेलिब्रिटी लेड प्रोजेक्ट की जिससे लोग जुड़े हुए थे, इमोशनली कनेक्टेड थे, वो फ्लॉप हो गया। और बात यहाँ पे ऐसी है, दिस इज नॉट द फर्स्ट एग्जाम्पल कि ऐसा कुछ लोगों की ट्रस्ट की वजह से आर्टिस्ट ने किया है। इसके पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पे लोग अपने आर्टिस्ट को ट्रस्ट करने की वजह से स्कैम हुए हैं। सो बेसिकली इस कहानी की मॉरल यही है कि हमें अपने फेवरेट आर्टिस्ट पे, चाहे वो कोई भी रैपर हो, सिंगर हो, कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इस Acoin वाले केस में हो सकता है कि Acoin का इंटेंशन वैसा नहीं हो, स्कैम करना नहीं चाह रहे हो, उनके जेन्युइन रीजन हो जिसकी वजह से ये हुआ है, बट स्टिल ये कहानी हमें यही मॉरल देती है कि कभी भी किसी भी आर्टिस्ट पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपनी लाइफ सेविंग या फिर बड़े अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए और उनके ट्रैप में हमें नहीं फंसना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। इंडीड दिस इज सैड बट हार्श रियलिटी। आज ये अफ्रीकन्स के साथ हुआ है, Acoin फैंस के साथ हुआ है, कल में भी हमारे साथ भी हो सकता है, हु नोज।
सो यस भाई लोग, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो ऑन एकॉन। तुम्हारी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताओ। कोई और सजेशन है, कोई और टॉपिक है जिसपे तुम वीडियो चाहते हो, प्लीज कमेंट करके बताना। और तुम्हारा भाई डिफरेंट टॉपिक एक्सप्लोर कर रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे वीडियो लेके आ रहा है, तो बदले में तुम्हारे भाई को क्या चाहिए? बस तुम्हारा सब्सक्राइब और एक लाइक ड्रॉप कर देना और कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा, ठीक है? और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बाकी यस, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई और सजेशन, कोई और टॉपिक, किसी और आर्टिस्ट पे वीडियो, कोई किसी भी टाइप का वीडियो, कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।